नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आप कल्पना करिए कि वर्तमान समय में अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब न होकर शशि थरूर जी होते, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होती। राहुल गांधी जी बेहद दूरदर्शी नेता हैं। अब ये बात बिल्कुल सही साबित हो गई। 2022 में जब कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जिस तरीके से गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का समर्थन किया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं ये डिसीजन गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल सटीक और सही साबित हुआ। हालांकि राहुल गांधी के जितने भी डिसीजन हैं और जितनी भी बातें वो बोलते हैं, वो हर बात उनकी सही साबित होती है। तो शशि थरूर जी को लेकर उनका लिया गया डिसीजन आज बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। इसी को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। 2022 में जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का जब चुनाव चल रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रत्याशी थे, शशि थरूर जी भी प्रत्याशी थे और इस चुनाव में इनडायरेक्टली गांधी परिवार का जो समर्थन था वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ था। तो तमाम लोग ये बोल रहे थे कि खड़गे साहब का इस चुनाव में जीतना तय है। खबर ऐसी भी थी कि इस चुनाव में दिग्विजय सिंह जी भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश दिग्विजय सिंह जी जो है चुनाव से पीछे हट गए। एक वक्त में हालांकि दिग्विजय सिंह जी गांधी परिवार के बेहद खासम खास भरोसेमंद रहे, राहुल गांधी जी के भी बेहद भरोसेमंद रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह जब यूपीए 1 और यूपी 2 की सरकार थी तो अक्सर कर कुछ ऐसे बयान देते थे विवादित, जिससे कांग्रेस के लिए बड़ी असहज वाली स्थिति हो जाती थी। तो खुलकर कहीं ना कहीं डायरेक्टली गांधी परिवार ने समर्थन नहीं किया, इसलिए उनको वापस हटना पड़ा। लेकिन खड़गे साहब को समर्थन किया तो खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब कल्पना करिए कि अगर शशि थरूर जी इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए होते उस वक्त, तो क्या होता। देखिए, जिस तरीके से शशि थरूर जी मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की खिंचाई करती है तो मोदी सरकार के बचाव में शशि थरूर जी खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बाद में जो समझौता हो गया, ट्रंप ने जो जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान किया, उससे पूरी दुनिया में हमारे देश की किरकिरी हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी की किरकिरी हुई। और उस वक्त सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ट्रेंड करने लगी। लोग कहने लगे कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। तो शशि थरूर जी बचाव में आ गए मोदी जी के और बोलने लगे कि उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी, आज के समय की परिस्थितियां कुछ और हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शशि थरूर मोदी जी का गुणगान और मोदी जी के बचाव में लगे रहते हैं। अब चूंकि मोदी सरकार की तरफ से जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है विदेशों में, उस डेलीगेशन में शशि थरूर जी को बगैर कांग्रेस की मर्जी के शामिल कर लिया गया है, तो ये तोहफा मिला है मोदी सरकार की तरफ से शशि थरूर जी को, शशि थरूर जी के लिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये बात कहीं ना कहीं कुछ साल पहले ही भांप ली थी शशि थरूर जी को लेकर कि अगर शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए स्थिति असहज हो सकती, खराब हो सकती है। हालांकि शशि थरूर जी बेहद पढ़े लिखे, बहुत अच्छे वक्ता है, यूएन में इनकी सर्विस रही है, दुनिया के अलग अलग देशों में ये घूमे हैं, पॉलिटिक्स की और तमाम चीजों की इनको बेहद अच्छी समझ है। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर के बारे में पूर्व आकलन करके, पूर्व अनुमान लगाकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सपोर्ट करना कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। और गांधी परिवार की तरफ से, या यूं कहें कि राहुल गांधी की तरफ से शशि थरूर को लेकर जो डिसीजन लिया गया बिल्कुल आज सही साबित हो रहा है कि अगर शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाता, आप यकीन मानिए। हालांकि कुछ दिन पहले शशि थरूर ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व के आगे ये भी कहा कि हमको कोई बड़ी जिम्मेवारी सौंपिए, नहीं तो मेरे आगे और भी विकल्प है। इसको लेकर राहुल गांधी जी, शशि थरूर जी की बातचीत भी हुई, राहुल गांधी जी नाराज भी हुए। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी उनको बुलाया गया। शशि थरूर जी केरला में भी बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, या तो प्रदेश अध्यक्ष वो बने या उनके किसी व्यक्ति को बना दिया जाए, या मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। कांग्रेस कोई भी बड़ी जिम्मेदारी शशि थरूर को देने से बच रही है। खड़गे साहब, राहुल गांधी परिवार शशि थरूर जी को बड़ी जिम्मेदारी से देने से बच रहे हैं। और ये अब सही साबित भी हो रहा है कि जिस तरीके से शशि थरूर मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, मोदी जी के नाम की माला जप रहे हैं,
कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बेस्ट डिसीजन है, सही डिसीजन रहा। राहुल गांधी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस बेहतर ढंग से काम कर रही है, अच्छे से चल भी रही है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।